तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? प्रिपरेशन और स्टडी कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया। आज की क्लास शुरू करते हैं बेल्स पाल्सी के बारे में। तो बेल्स पाल्सी इज ए कंडीशन इन विच द मसल ऑन वन साइड ऑफ योर फेस बिकम वीक और पैरालाइज्ड। इट अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ द फेस एट ए टाइम, causing it to droop or become stiff on that side. It's caused by some kind of trauma to the seventh cranial nerve. This is also called the facial nerve. यानी कि जो हमारा फेशियल नर्व या फिर सेवन्थ क्रेनियल नर्व है, जिसको हम बोलते हैं सेवन्थ क्रेनियल नर्व को हमारे फेशियल नर्व बोलते हैं, उसमें कोई ट्रामा हो जाती तो बेल्स पाल्सी का जो जाता है यह है कि हमारे मतलब एक साइड मुंह के एक साइड पैरालिसिस हो जाती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। बेल्स पाल्सी कॉजेज सडन वीकनेस इन योर फेशियल मसल। दिस मेक्स हाफ ऑफ योर फेस अपीयर टू ड्रूप, योर स्माइल इज वन साइडेड एंड योर आई ऑन दैट साइड रेसिस्ट क्लोजिंग। यानी कि सिर्फ फेस की एक ही साइड कवर हो पाएगा, ये मतलब पैरालिसिस हो रहेगा एक साइड। बेल्स पाल्सी आल्सो नोन एज फेशियल पाल्सी कैन अकर एट एनी एज। द एग्जैक्ट cause is unknown, but it is believed to be the result of swelling and inflammation of the nerve that control the muscles on one side of your face. It may be a reaction that occurs after a viral infection. यह इमेज देख सकते हैं, राइट साइड वाला एकदम नॉर्मल है और लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं एक साइड थोड़ा सा ड्रूप टाइप का हुआ है। यह बेल्स पाल्सी है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? तो जो प्रेग्नेंट होता है, जिनको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे फ्लू और कोल्ड होता है और डायबिटीज, ये इनके रिस्क फैक्टर के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कॉजेस क्या होते हैं इसके? कोल्ड सोर्स एंड जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स, चिकन पॉक्स एंड शिंगल्स, हर्पिस जोस्टर, रेस्पिरेटरी इलनेस, एडिनोवायरस, जर्मन मीजल्स, रूबेला, मम्स को मम्स वायरस, फ्लू, इन्फ्लुएंजा बी। सिम्टम्स इसके क्या हैं? रैपिड ऑनसेट ऑफ माइल्ड वीकनेस टू टोटल पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ योर फेस अकरिंग विद इन आवर्स टू डेज। फेशियल ड्रूप एंड डिफिकल्टी मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशन सच एज क्लोजिंग योर आई और स्माइलिंग, ड्रूलिंग, pain around the jaw or in behind your ear on the affected side, increased sensitivity to sound on the affected side, headache, a decrease in your ability to taste, changes in the amount of tears and saliva you produce. ये देख सकते हैं, ड्रूपिंग ऑफ माउथ हो रहा है, फेशियल नर्व हो रहा है, इनएबिलिटी टू क्लोज आई लिड। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या होते हैं? सबसे पहले इरिवर्सिबल डैमेज टू योर फेशियल नर्व, misdirected regrowth of nerve fibers resulting in involuntary contraction of certain muscles when you are trying to move others, partial or complete blindness of the eye that would not close due to excessive dryness and scratching of the cornea, the clear protective covering of the eye. डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन इसका क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी और कुछ इमेजिंग टेस्ट जैसे सीटी एमआरआई। इलेक्ट्रोमायोग्राफी देखते हैं। दिस टेस्ट कैन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नर्व डैमेज एंड डिटरमाइन इट्स सिवियरिटी, एंड ईएमजी measures the electrical activity of a muscle in response to stimulation and the nature and speed of the conduction of electrical impulses along a nerve. इमेजिंग स्कैन में देखते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई और कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी में बी नीडेड ऑन ओकेजन टू रूल आउट अदर पॉसिबल सोर्स ऑफ प्रेशर ऑफ द फेशियल नर्व सच एज ट्यूमर और स्कल फ्रैक्चर। ये इलेक्ट्रोमायोग्राफी है। मेडिकल मैनेजमेंट इसका देखते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है सच एज प्रेडनिसोन आर पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। इफ दे कैन रिड्यूस द swelling of the facial nerve, it will fit more comfortably within the bony corridor with that surrounds it. Corticosteroids may work with best if they are started within several days of when your symptoms started. Antiviral drugs. The role of antiviral remains unsettled. Antivirals alone have shown no benefit compared with placebo. Antivirals added to steroids are also unlikely to be beneficial. सर्जरी होता है इसका। इन द पास्ट decompression surgery was used to relieve the presence on the facial nerve by opening the bony passage that the nerve passes through. Today decompression surgery is not recommended. Facial nerve injury है, permanent hearing loss और possible risk associated with this surgery. तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।